हेलो प्यारे बच्चों। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। अब तक हो चुके हैं हमारे 16 लेक्चर। ये हमारा 17वां लेक्चर है। आज हम सीखेंगे कि इंटीग्रेशन बाई पार्ट के द्वारा किस तरीके से किया जाता है। बाई पार्ट मीन्स अगर हमें दो फंक्शन दे रखे होंगे तो उसमें हमें किस तरीके से उसे इंटीग्रेशन उसका करना होगा। जैसे क्या दे रखा होगा, हमें किसके द्वारा करना है, इंटीग्रेशन बाई पार्ट। ठीक है, तो इसमें क्या देखना है हमें, सबसे पहले क्या दे रखे हैं हमें, टू फंक्शन। क्या दे रखे होंगे हमें, टू फंक्शन। जैसे u और v कोई हमारा फंक्शन है, एक u हमारा कोई फंक्शन है और एक v हमारा कोई फंक्शन है। तो इसमें क्या करना होगा, इसमें हमें सबसे पहले किसी एक को लेट करना होगा फर्स्ट, यानी कि ये मान लिया हमने, क्या है हमारा ये फर्स्ट, ये क्या है हमारा सेकंड। ठीक है, तो इसमें क्या करना होगा, सबसे पहले जो फर्स्ट लिया उसका क्या करते हैं हम, u इनटू, यानी कि u को ऐसे ही लिखेंगे और v का क्या करेंगे हम, इंटीग्रेशन, यानी कि फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, सेकेंड का इंटीग्रेशन करेंगे यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस, अब क्या करेंगे हम, फर्स्ट का डेरिवेटिव इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन इंटू होल का इंटीग्रेशन। क्या करना होगा हमें, इंटीग्रेशन ऑफ डी यू अपॉन dx इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी वी, क्या करेंगे हम, इंटू वी डी एक्स, और जो भी हमारा आएगा उसका क्या करेंगे फिर दोबारा से इंटीग्रेशन। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा, इसका किस तरीके से इंटीग्रेशन किया जाता है। अब इसमें क्या सोचना है हमें, सोचना ये है कि हमें इसमें से कौन सा फर्स्ट लेट करना होगा और कौन सा सेकंड लेट करना होगा। फर्स्ट लेट करने के लिए सबसे पहले क्या देखना होता है हमें, एक हमारा शॉर्ट ट्रिक होती है, क्या होती है हमारी, आई एल ए टी ई। क्या होता है ये, आई लेट, यानी कि आई लेट में क्या करना होता है हमें, अगर हमें इस फंक्शन में सबसे पहले देखना होगा कि फर्स्ट किसे लेना होगा। अगर हमें इनवर्स दे रखा होगा तो सबसे पहले फर्स्ट किसे लेना होगा, इनवर्स को। अगर हमें इनवर्स ना दे रखा हो, लॉग दे रखा हो, तो सबसे पहले फर्स्ट किसे लेना होगा, हमें लॉग को। अगर हमें लॉग ना दे रखा हो, एल्जेब्रिक फंक्शन दे रखा हो, तो सबसे पहले क्या लेना होगा, फर्स्ट एल्जेब्रिक फंक्शन। अगर हमें एल्जेब्रिक फंक्शन भी ना दे रखा हो, हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा हो, तो सबसे पहले फर्स्ट किसे करेंगे हम, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को। अगर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी ना दे रखा हो तो सबसे पहले फिर किसे करेंगे हम, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को, यानी कि सबसे पहले किसे लेट करेंगे हम, इनवर्स, यानी कि इनवर्स। और उसके बाद अगर हमें इनवर्स ना दे रखा हो तो फिर क्या देखेंगे हम, क्या हमें कहीं लॉग दे रखा है, क्या लॉगरिथमिक फंक्शन कोई दे रखा है। अगर हमें ये भी ना दे रखा हो तो फिर देखेंगे हम, क्या हमें एलजेब्रिक फंक्शन दे रखा है, एलजेब्रिक फंक्शन दे रखा है। अगर हमें एलजेब्रिक फंक्शन नहीं दे रखा है तो फिर क्या देख लेंगे हम, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा है। क्या हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा है। अगर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी ना दे रखा हो तो फिर क्या देखें हम, एक्सपोनेंशियल फंक्शन दे रखा है क्या कोई, क्या हमें कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन दे रखा है। अगर हमें सबसे पहले देखना होगा, अगर हमें इसमें इनवर्स फंक्शन दे रखा होगा तो सबसे पहले हम उसे फर्स्ट लेट कर लेंगे। अगर हमें उसमें इनवर्स ना दे के लॉग दे रखा है तो सबसे पहले किसे फर्स्ट करना होगा, लॉग को। अगर उसमें हमें लॉग ना दिखाई दे, क्या दिखाई दे, एलजेब्रिक फंक्शन, एलजेब्रिक फंक्शन दिखाई देगा तो सबसे पहले किसे करेंगे, लेट एलजेब्रिक फंक्शन को। अगर उसमें हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिखाई देता है तो सबसे पहले किसे करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक को, यानी कि इसमें से अगर पीछे वाले में से कुछ दिखाई नहीं देता है। अगर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी नहीं दिखाई देता है तो फिर क्या देखेंगे, क्या इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन दे रखा है। अगर उसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन दे रखा है तो क्या करेंगे, उसे लेट फर्स्ट लेट कर लेंगे। ठीक है, ये हमने क्या करा है इसका, इस तरीके का। अगर फर्स्ट और सेकंड अगर हमें दो फंक्शन दे रखे होंगे तो किस तरीके से इसमें फॉर्मूला यूज करते हैं, ये हमारा मेन फॉर्मूला होता है। और उसमें देखने के लिए कि फर्स्ट किसे लेट करना है, सेकंड किसे लेट करना है, उसके लिए हमें इसका यूज करना होगा। ठीक है, अब क्या करना होगा, अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। जैसे हमें एक क्वेश्चन दे रखा है,
एग्जाम्पल फर्स्ट। जैसे हमें कोई क्वेश्चन दे रखा है x इंटू साइन 3x, क्या दे रखा है हमें, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू साइन 3x dx। अब इसमें देखेंगे किसको फर्स्ट ले सकते हैं हम, क्या दे रखा है हमें, ये क्या है हमारा एल्जेब्रिक फंक्शन, ये क्या है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब इसमें देखेंगे क्या हमारा एल्जेब्रिक पहले आ रहा है, बिल्कुल पहले आ रहा है, तो किसे लेट करेंगे फर्स्ट, यानी कि हम किसे लेट करेंगे फर्स्ट, इसे, यानी कि एल्जेब्रिक फंक्शन को सबसे पहले फर्स्ट लेट करेंगे और इसे क्या करेंगे हम सेकंड लेट करेंगे। ठीक है, अब क्या करना है हमें, फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन इंटू होल का इंटीग्रेशन। तो फर्स्ट का क्या करेंगे x इंटू, फिर क्या करना होगा हमें इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, सही से पढ़ा है हमने, माइनस कॉस 3x अपॉन 3। जो भी हमने अब तक इंटीग्रेशन में पढ़ा है वो हमने इसीलिए पढ़ा था कि हम डायरेक्ट इसको कर सकें। सबसे पहले हमने क्या देखा था कि साइन 3x का यानी कि इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन 3x का क्या देखते थे हम, यानी कि 3x यानी कि वेरिएबल के साथ क्या दे रखा है हमारा कांस्टेंट। अगर किसी वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट कोएफिशिएंट होता है तो वो कहाँ जाता है हमारा डिनोमिनेटर में, और साइन का क्या होता है हमारा माइनस कॉस एक्स, यानी कि माइनस एक्स कॉस 3x अपॉन 3। अब क्या करेंगे हम, अब हमें क्या करना होगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब किसका डेरिवेटिव करना होगा, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है हमारा 1 इंटू साइन 3x का क्या करना होगा हमें इंटीग्रेशन। अगर साइन 3x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा माइनस कॉस 3x अपॉन 3 इंटू dx, यानी कि इसका भी अभी क्या करना है हमें इंटीग्रेशन। क्या आ जाएगा हमारा, अगर इसमें से माइनस वाल लेंगे तो प्लस आ जाएगा, और हम क्या है हमारा कांस्टेंट क्या है 1/3 तो बाहर आएगा, तो x cos 3x अपॉन 3 प्लस 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x dx। अब क्या करना होगा, हमें इसका इंटीग्रेशन करेंगे, cos 3x का क्या होता है हमारा sin 3x अपॉन 3, यानी कि माइनस x cos 3x अपॉन 3 प्लस 1 यानी कि 3 इंटू 3 इंटू साइन 3x प्लस सी। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर, माइनस एक्स कॉस 3x अपॉन 3 प्लस 1/9 साइन 3x dx। क्या है हमारा साइन 3x प्लस सी, क्या है हमारा फाइनल आंसर। इसमें क्या करना होता है हमें, हमें सबसे पहले क्या देखना था, इसमें से ऐसा कौन सा फंक्शन है जो इसमें से पहले आ रहा है। सबसे पहले क्या देखेंगे, क्या इसमें कोई इनवर्स है, नहीं है, और उसके बाद क्या देखेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन है कोई, नहीं है, अलजेब्रिक फंक्शन है, क्या है हमारा x। उसके बाद देखेंगे क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, बिल्कुल है, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है हमारा अलजेब्रिक फंक्शन के बाद। तो फर्स्ट किसे लेना होगा सबसे पहले x को, यानी कि x क्या हमारा अलजेब्रिक फंक्शन, इसे फर्स्ट लेंगे तो क्या करना होगा हमें, फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, क्या करना होता है, इसका क्या होता है फॉर्मूला, फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। ठीक है, फिर क्या आ गया हमारा ये आंसर, कैसे आया हमारा, यानी कि x को फर्स्ट लेंगे और sin 3x को सेकंड, और x को फर्स्ट लेंगे तो x इंटू साइन 3x का हमने बताया था क्या होता है हमारा इंटीग्रेशन माइनस cos 3x अपॉन 3, यानी कि 3x अपॉन 3x दे रखा है तो क्या दे रखा है हमारा वेरिएबल के साथ क्या दे रखा है हमारा कांस्टेंट 3, यानी कि वेरिएबल के साथ अगर किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई होता है तो वो कहाँ जाता है हमारा डिवाइड में, किस में आता है इंटीग्रेशन में। ठीक है, माइनस फिर क्या करेंगे, वन क्या आ गया हमारा इसका डेरिवेटिव, यानी कि x का डेरिवेटिव क्या होता है हमारा 1 इंटू साइन 3x का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस cos 3x अपॉन 3 इंटू dx। फिर क्या करना है हमें, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 1/3 बाहर, और cos 3x dx क्या होगा हमारा sin 3x अपॉन 3। तो क्या आ जाएगा हमारा ये फाइनल आंसर। ठीक है, देखो और कराते हैं अभी,
देखो जैसे हमें एक और दे रखा है क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स dx। इस तरीके के क्वेश्चन को हम बहुत ही इजीली वे में कैसे करेंगे, बहुत ही इजीली वे में किस तरीके से करना होगा, इसे आप देखते ही कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे, देखते ही। लेकिन कब, जब हमें अच्छी तरीके से सुनेंगे। देखो क्या करना होगा, सबसे पहले हमें हमें इसमें सबसे पहले क्या करना होगा, ए यानी कि आई एल ए टी ई, ये आपको किसमें जहन में बैठा लेना है। क्या बैठा लेना है, आइलेट यानी कि आई यानी कि इनवर्स, एल यानी कि लॉगरिथमिक, ए यानी कि अलजेब्रिक, टी क्या था हमारा, टी 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 यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक, और क्या हमारा ई ई यानी कि एक्सपोनेंशियल। अब क्या देखना होगा, क्या इसमें इनवर्स है, बिल्कुल नहीं है। क्या हमारा लॉगरिथमिक है, बिल्कुल नहीं है। क्या हमारा अलजेब्रिक है, हाँ बिल्कुल है। क्या है हमारा अलजेब्रिक फंक्शन, एक्स स्क्वायर। क्या है हमारा एक्स स्क्वायर। फिर देखेंगे हम क्या हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक है, बिल्कुल नहीं है। फिर क्या हमारा एक्सपोनेंशियल, लेकिन एक्सपोनेंशियल क्या आ रहा है हमारा बाद में, यानी कि सबसे पहले क्या आ रहा है हमारा अलजेब्रिक। तो क्या फर्स्ट मानेंगे हम, अलजेब्रिक फंक्शन। क्या मानेंगे फर्स्ट हमें, अलजेब्रिक फंक्शन, यानी इसे फर्स्ट लेंगे और इसे सेकंड। ठीक है, इसे क्या लेंगे, सेकंड। तो क्या करना होगा अब हमें, अब हमें फर्स्ट इंटू सेकंड लगाएंगे। तो क्या होता है हमारा फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ, क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट यानी कि एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स डी एक्स इंटू डी एक्स। करो, अब क्या करना होगा हमें, एक्स स्क्वायर और ई की पावर एक्स का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें इसका भली बात ही आता है, क्या होता है हमारा ई की पावर एक्स, यानी कि ई की पावर एक्स माइनस, अगर हम इसका इंटीग्रेशन यानी कि डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा हमारा 2x। क्या आएगा हमारा 2x इंटू, और ये क्या है हमारा ई की पावर एक्स डी एक्स, यानी कि ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या है हमारा ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स, यानी कि पूरे का क्या चल रहा है अभी हमारा इंटीग्रेशन। अब क्या करना है हमें, टू क्या है हमारा कांस्टेंट, इसे बाहर लेंगे तो क्या बन जाएगा x इंटू ई की पावर एक्स, यानी कि एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स माइनस टू इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू ई की पावर एक्स डी एक्स। अब क्या करना होगा, अरे भाई अब तो यार फिर से बनने लगा, क्या बनने लगा, फिर से बन गया फर्स्ट इंटू सेकेंड, यानी कि दो फंक्शन फिर से दे रखे हैं हमें। अब फिर देखना होगा हमें, फिर क्या देखना होगा हमें, सबसे पहले किसको फर्स्ट लेट करेंगे और सेकंड किसको लेट करेंगे। तो फर्स्ट किसको करना होगा इसमें देखेंगे, यानी क्या दे रखा है हमारा अलजेब्रिक फंक्शन, क्या दे रखा है x, और क्या दे रखा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो अलजेब्रिक फंक्शन क्या दे रखा है हमारा पहले, यानी कि पहले अलजेब्रिक फंक्शन आता है तो क्या आएगा हमारा फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट इंटू सेकेंड। अब इसमें फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स माइनस टू, यानी कि एक्स इंटू, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा ई की पावर एक्स, माइनस बाहर दे रखा है अभी माइनस बाहर ही रखते हैं, माइनस इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 1 इंटू, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स। अब क्या करना है हमें इसका इंटीग्रेशन, यानी कि ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा ई की पावर एक्स, यानी कि एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस 2x ई की पावर एक्स माइनस माइनस प्लस इंटू ई की पावर एक्स प्लस सी। क्या ये हमारा आंसर, कैसे आया आंसर ये हमारा, सबसे पहले हमें क्या देखना होता है कि हमने क्या बताया था आइलेट, यानी कि आइलेट में सबसे पहले क्या आ रहा है उसे क्या लेना होता है हमें फर्स्ट। तो इसमें देखेंगे क्या हमें इनवर्स दे रखा है, नहीं दे रखा है। क्या हमें लॉगरिथमिक दे रखा है, नहीं दे रखा है। क्या हमें अलजेब्रिक दे रखा है, नहीं। क्या दे रखा है, अलजेब्रिक दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। क्या दे रखा है हमारा एक्स स्क्वायर। फिर क्या देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक है, नहीं है। अलजेब्रिक है, बिल्कुल है। यानी कि अलजेब्रिक क्या है हमारा बाद में आता है, तो क्या लेंगे हम अलजेब्रिक को सेकंड, यानी फर्स्ट किसे लेंगे हम
किसे लेंगे, अलजेब्रिक फंक्शन को। अलजेब्रिक फंक्शन को फर्स्ट लेंगे तो क्या करना होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा, इंटीग्रेशन होता है हमारा, इंटीग्रेशन होता है यानी कि फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड इंटू dx। क्या करेंगे अब इसका e की पावर x का हमें पता है क्या होता है इंटीग्रेशन e की पावर x, और इसका अगर हम एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होता है हमारा 2x, और e की पावर x का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आता है हमारा e की पावर x इंटू dx। अब क्या बन गया हमारा फर्स्ट इंटू सेकेंड, फिर दो इसमें फंक्शन रह गए, क्या रह गया हमारा x और e की पावर x। अब क्या करना होगा हमें, सबसे पहले इसमें देखना होगा अलजेब्रिक फंक्शन क्या है हमारा, अलजेब्रिक फंक्शन हमारा x है और एक्सपोनेंशियल क्या है हमारा e की पावर x। फिर से हमें क्या लेट करना होगा फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट इंटू सेकेंड इसमें फिर लगाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव माइनस इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन। फर्स्ट का डेरिवेटिव यानी x का डेरिवेटिव करेंगे 1 आ जाएगा, और e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा e की पावर x। फिर क्या आ गया हमारा इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x क्या होता है हमारा e की पावर x, और माइनस माइनस क्या हो गया हमारा प्लस। ये क्या हमारा फाइनल आंसर। और इसे 2 सेकंड में कैसे कर सकते हैं, कितने सेकंड में, केवल 2 सेकंड में। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर बताते हैं, ठीक है। देखो कोई भी दे रखा हो इस तरीके की चुटकियों में करेंगे क्वेश्चन, हम कैसे करेंगे, क्या दे रखा है हमें एक्स स्क्वायर डॉट ई की पावर एक्स, यानी कि एक्स स्क्वायर के साथ किसका मल्टीप्लाई हमारा ई की पावर एक्स का। अगर हमें इस तरीके का अलजेब्रिक फंक्शन दे रखा हो और हमें इस तरीके का एक्सपोनेंशियल फंक्शन दे रखा हो तो इसे कैसे सोल्व करते हैं। इसे सोल्व करने के लिए कुछ भी मान लो, हम क्या लेट करते हैं एक और क्वेश्चन, जैसे एक्स की पावर 5 इंटू ई की पावर एक्स डी एक्स, और क्या लेट करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब या एक्स स्क्वायर दे रखा है पहले, एक्स की पावर 4 इंटू ई की पावर एक्स डी एक्स। इसे कैसे करेंगे, देखो इसे करने के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले क्या होता है हमारा, पहले चलता है पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, क्या चलता है हमारा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब क्या करेंगे, हमें सबसे पहले क्या करना है, अब इसका करते रहते हैं हम डिफरेंशिएशन, क्या करते हैं हम डिफरेंशिएशन। अगर इसका डिफरेंशिएशन पहली टर्म में क्या करते हैं हम, पहले डिफरेंशिएशन नहीं करते हैं, यानी कि जैसा लिखा होता है वैसा ही लिख देते हैं। क्या लिखेंगे हम, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स, यानी कि पहला क्या है हमारा पॉजिटिव, उसके बाद क्या आएगा हमारा नेगेटिव। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा हमारा 2x इंटू ई की पावर एक्स। अब क्या आएगा हमारा पॉजिटिव साइन। अब इसके बाद क्या करना होगा, इसका भी डेरिवेटिव करेंगे, यानी कि 2x का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा हमारा 2 इंटू ई की पावर एक्स, क्या आएगा हमारा 2 इंटू ई की पावर एक्स प्लस सी, ठीक है। अब देखो आगे ऐसे ही हमें इसका करना है, ये हो गया हमारा फाइनल, क्या आ गया हमारा फाइनल आंसर। ऐसे ही हमें इसका करना होगा x की पावर 5 इंटू ई की पावर x। इसे करने के लिए क्या करना होगा हमें, यानी कि प्लस, यानी कि x पहले क्या लिखना होता है ज्यों का त्यों, यानी कि x की पावर 5 इंटू ई की पावर x माइनस, फिर उसके बाद क्या करना होगा इसका डेरिवेटिव, यानी कि 5x की पावर 4 इंटू ई की पावर x प्लस माइनस, इसके बाद क्या आएगा प्लस। अब क्या करना होगा इसका डेरिवेटिव, यानी कि 5 4 जा 20x क्यूब इंटू ई की पावर x। अब क्या करना होगा हमें, अब करना होगा माइनस, यानी कि प्लस आ रखा है, इसके बाद क्या आएगा माइनस। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा हमारा 60x स्क्वायर इंटू ई की पावर x। अब क्या है हमारा माइनस, इसके बाद क्या आ जाएगा हमारा प्लस, क्या हमारा नेगेटिव साइन, इसके बाद आएगा पॉजिटिव साइन, यानी कि अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या है हमारा 120 x इंटू ई की पावर x। अब क्या करना होगा हमें पॉजिटिव, इसके बाद नेगेटिव। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 120 ई की पावर x प्लस सी। ये क्या हमारा इसका फाइनल आंसर, ठीक है। ऐसे ही हमें इसको करना है, इसको करेंगे तो क्या आएगा हमारा, सबसे पहले क्या करेंगे हम, जैसा हमें फंक्शन दे रखा होता है ज्यों का त्यों उतार देते हैं, यानी कि x की पावर 4 इंटू ई की पावर x। अब क्या ये हमारा क्या था पॉजिटिव साइन, इसके बाद क्या आएगा नेगेटिव साइन। अब क्या करना होगा इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 4x क्यूब इंटू ई की पावर x, क्या करना होगा
4x³ इंटू ई की पावर x, नेगेटिव साइन, इसके बाद क्या आएगा हमारा पॉजिटिव साइन। अब क्या करना होगा हमें, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा हमारा 12x² ई की पावर x। अब क्या करना होगा इसके बाद हमें इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या है हमारा पॉजिटिव, इसके बाद नेगेटिव साइन। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा हमारा 24x ई की पावर x। अब क्या करना होगा हमें, नेगेटिव साइन यानी कि पॉजिटिव साइन। अब क्या इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 24 ई की पावर x प्लस सी। ये क्या हमारा शॉर्टकट वे, क्या है हमारा शॉर्टकट वे। यानी क्या करना होता है इसमें, सबसे पहले हमें देखना होता है, क्या देखना होता है, सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि अगर इसमें हमें अलजेब्राइक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल इस तरीके का दे रखा होता है, यानी कि अगर अलजेब्राइक फंक्शन x की पावर n की फॉर्म में दे रखा होता है, किसकी फॉर्म में दे रखा है, x की पावर n, और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन किस में दे रखा होता है, e की पावर x की टर्म में। अगर हमें इस तरीके से दिखाई देता है तो क्या करना होता है, पॉजिटिव, फर्स्ट क्या होती है हमारी टर्म पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, इस तरीके से क्या होता है हमारा साइन चलता है। फिर उसके बाद सबसे पहले हम कौन सी टर्म लिखते हैं, जो हमारा फंक्शन पूरा दे रखा होता है, क्या दे रखा है हमारा x² इंटू ई की पावर x, यानी कि उसे सबसे पहले लिख लेंगे। फिर उसके बाद क्या करना होता है, जो भी हमें अलजेब्रिक फंक्शन दे रखा होता है उसका क्या करना होता है हमें डेरिवेटिव, उसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 2x। फिर उसके बाद क्या आता है हमारा सेकंड टर्म पे जो भी हमारा डेरिवेटिव आया उसका थर्ड टर्म पे क्या करना होता है फिर दोबारा से डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ गया हमारा 2, यानी कि 2x का डेरिवेटिव क्या आ गया हमारा 2, और e की पावर x मल्टीप्लाई में e की पावर x चल रहा है, ठीक है। प्लस अगर हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाता है फिर 0, इसलिए क्या आ जाएगा हमारा प्लस, ठीक है। ऐसे इसका करेंगे, ऐसे इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। शायद पिछले हमने क्वेश्चन कराया था उसमें 2 छूट गया था, कैसे छूट गया था, उसमें हमने मल्टीप्लाई नहीं कर पाया था, ठीक है, उसे सही कर लेना। आगे देखो, आगे जैसे क्वेश्चन दे रखा है, ये वाले क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। जैसे हमें दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद एक और क्वेश्चन आएगा जिसमें x का मल्टीप्लाई होगा, उसे किस तरीके से करना है, केवल एक तरीके से, किससे करना है, साइन इनवर्स x को टी लेट करके। लेकिन इसे कैसे कर सकते हैं, इसे साइन इनवर्स x को टी लेट करके भी कर सकते हैं, और कैसे कर सकते हैं, इसे फर्स्ट इंटू सेकंड से डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे हमने क्या बताया था ILATE। तो क्या देखते हैं, सबसे पहले ही दिखाई दे रहा है हमें इनवर्स, यानी कि इनवर्स को क्या करेंगे फर्स्ट लेट, यानी कि इसे फर्स्ट लेट करेंगे तो सेकंड तो हमें दिखाई नहीं दे रहा, सेकंड बिल्कुल दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा हमें, क्या दिखाई दे रहा है हमारा अलजेब्रिक फंक्शन, क्या है हमारा, इसमें एक कांस्टेंट है हमारा 1, ये क्या है हमारा सेकंड इंटू dx, यानी कि 1 क्या है हमारा सेकंड, ठीक है। अब क्या करना होगा हमें, फर्स्ट इंटू सेकंड, यानी कि साइन इनवर्स एक्स इंटू सेकंड का क्या करते थे हम इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन 1 का करेंगे तो क्या आ गया हमारा x, यानी कि x इंटू साइन इनवर्स एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, क्या करना है फर्स्ट का डेरिवेटिव, फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा हमारा 1/√1 माइनस x² इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा x, फिर क्या करेंगे इसका इंटीग्रेशन, क्या करेंगे हम इंटीग्रेशन। अब क्या करना होगा x साइन इनवर्स एक्स माइनस, इसको अगर हम लेट करेंगे t तो क्या आ जाएगा हमारा, इसका लेट करने पर -2x। तो क्या करना होगा हमें, ऊपर 2x बनाना होगा, यानी कि ऊपर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे भी करना होगा, यानी कि प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ -2x/√1 माइनस x² dx। अब हमें क्या पता है, अगर इसे हम लेट करेंगे t, यानी कि करके दिखा दे रहे हैं, तो मैं डायरेक्ट कर दिया तो तुम्हें हजम नहीं होगा, लेट 1 माइनस x² इक्वल टू t, तो इसका अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा -2x dx इक्वल टू dt, यानी कि -2x dx की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम dt, और 1 माइनस x² की जगह पे क्या लिखेंगे हम t। तो क्या आ जाएगा हमारा x साइन इनवर्स x प्लस 1/2 और इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1
रूट टी डी टी। और 1/√t क्या होता है हमारा 2√t। क्या होता है हमारा 2√t, यानी कि x साइन इनवर्स x प्लस 1/2 इंटू 2√t प्लस सी। अब t की जगह पे क्या वैल्यू पुट करनी है हमें, क्या लेट किया था हमने 1 - x², यानी कि x साइन इनवर्स x प्लस रूट ऑफ साइन इनवर्स x नॉट रूट ऑफ 1 - x² प्लस सी। क्या लेट किया था हमने 1 - x²। तो क्या आ गया हमारा आंसर, x साइन इनवर्स x प्लस अंडर रूट 1 - x² प्लस सी। ठीक है, ये क्या हमारा आंसर। आगे देखो ऐसे ही, आगे जैसे हमें क्या दे रखा हो, इसमें मल्टीप्लाई क्या दे रखा हो x। अगर इसमें मल्टीप्लाई x दे रखा हो, इसमें क्या था पहले डायरेक्ट साइन इनवर्स x, इंटीग्रेशन ऑफ x साइन इनवर्स x dx। अगर इसे हम क्या करेंगे, अगर इसे हम डायरेक्ट करेंगे इस तरीके से, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये गलत होने के चांस है। ठीक है, इसे करने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर हम इसे साइन इनवर्स एक्स को टी लेट कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा, बहुत सिंपल। जैसे लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा साइन टी। क्या हो जाएगा हमारा साइन टी। अगर हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा हमारा dx इक्वल टू कॉस टी डी टी। यानी कि dx की जगह पे क्या पुट करना है हमें, कॉस टी डी टी, और x की जगह पे क्या पुट करना है हमें, साइन टी पुट करो। यानी कि साइन टी इंटू साइन इनवर्स x की जगह पे क्या पुट करना है हमें t, यानी कि t इंटू और dx की जगह पे क्या करना है हमें cos t dt। अब क्या दिखाई दे रहा है हमें, sin t cos t। यानी कि अगर हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड कर दें, तो हमें कुछ देखने के लिए मिल जाएगा। क्या देखने के लिए मिल जाएगा, हमें देखने के लिए मिल जाएगा कि sin 2x इक्वल टू कुछ होता था हमारा, यानी कि sin 2t इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 2 sin t cos t। यानी कि अगर इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड कर देते हैं, तो हमें देखने के लिए मिलेगा कि sin 2x जैसा कुछ बनेगा, sin 2t जैसा कुछ बन जाएगा। यानी कि 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ t इंटू 2 sin t cos t dt। अब क्या बन गया हमारा ये sin 2t, यानी कि 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ t इंटू sin 2t dt। और सबसे पहले क्वेश्चन हमने क्या कराया था, इसी तरीके का कराया था। क्या था उसमें, केवल sin 2x की जगह पे क्या था हमारा sin 3x। क्या था हमारा sin 3x। अब इसमें क्या होता है, हमें सबसे पहले किसे लेट करेंगे, इसे फर्स्ट करेंगे और इसे सेकंड, फर्स्ट इंटू सेकंड। तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, इंटू t इंटू साइन 2t। यानी कि साइन 2t क्या हो जाएगा हमारा, साइन 2t इक्वल टू हो जाएगा हमारा, साइन 2t इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2t अपॉन 2। अब क्या करेंगे, माइनस 1/2 क्या था हमारा, बाहर से चल रहा था। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1 हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1, और ये क्या आ जाएगा प्लस, और क्या आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन कॉस 2t अपॉन 2 इंटू 2, यानी कि 4 dt। अब क्या आ गया हमारा, अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा, cos 2t का हो जाएगा हमारा sin 2t, यानी कि -1/2 t cos 2t अपॉन 2 प्लस 1/4 इंटू 1/2 sin 2t प्लस c। अब क्या करना होगा, केवल t की जगह पर वैल्यू पुट करनी होगी। अब क्या करना होगा, इसमें हमें क्या करना होगा मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा फाइनल आंसर। यानी टी की जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। टी क्या लेट किया था हमने, साइन इनवर्स एक्स, यानी कि साइन की टर्म में चेंज करेंगे हम, cos 2t
cos 2t है, इसे भी साइन की टर्म में चेंज कर देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा cos का साइन की टर्म में क्या होता है हमारा साइन cos 2x का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, यानी कि इसे भी चेंज कर दो, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस 1/4 t इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी प्लस 1/8 साइन 2t, यानी कि साइन 2t प्लस c। ठीक है, साइन 2t को भी चेंज कर दो, क्योंकि डायरेक्ट ये फिर साइन हट नहीं पाएगा, तो क्या करेंगे साइन 2t को चेंज करेंगे तो 2 साइन t इंटू रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस सी। ठीक है, ये कैसे हो गया, ये समझ में आ गया। 2 साइन टी कॉस टी, यानी कॉस टी को किस तरीके से तोड़ सकते हैं, रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर टी। अब क्या करना होगा, केवल टी की वैल्यू पुट करके आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके क्वेश्चन तो बहुत सारे कराए हैं, कर सकते हो ना आप, बिल्कुल कर सकते हो। अब टी की वैल्यू पुट करनी है केवल और आंसर चुटकियों में हमारा आ जाएगा। ठीक है, देखो आ गया, आगे देखो, आगे जैसे हमें दे रखा है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, इसी तरीके अभी कराया था हमने एक्स साइन इनवर्स एक्स, लेकिन अब क्या है इसमें एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स। इसे कैसे करेंगे, इसे करने के लिए क्या करना होगा हमें, वही अपनाएंगे, क्या अपनाएंगे हम, टेन इनवर्स एक्स को अगर क्या लेट कर लेंगे हम, टी लेट कर लेंगे। अगर हम टी लेट कर लेंगे तब भी हो जाएगा, और अगर हम इसे बिल्कुल, हाँ क्या करेंगे, अगर हम इसे फर्स्ट इंटू सेकेंड से भी करेंगे तब भी ये हो जाएगा। क्या करेंगे हम इसे, क्या होता था हमारा आई एल ए टी ई, यानी कि इसमें क्या है सबसे पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि इनवर्स आ रहा है, क्या है तुम्हारा ये फर्स्ट, और सेकंड क्या लेंगे अब इसके बाद जो भी आएगा, यानी कि हमारा सेकंड। तो क्या करना होगा हमें, टेन इनवर्स एक्स, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा हमारा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू डी एक्स। 1/2 क्या है हमारा कांस्टेंट, तो बाहर ले लेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू टेन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्या करना होगा हमें, अब हमें क्या दिखाई दे रहा है, हमें दिखाई दे रहा है कि नीचे क्या है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ऊपर क्या बन सकता है एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस बन सकता है। कब बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, जब हम इसमें 1 ऐड कर देंगे, और 1 क्या कर देंगे हम, सबट्रैक्ट इनटू dx। इसे सेपरेट करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू टेन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये माइनस और ये माइनस, तो क्या बन जाएगा हमारा माइनस माइनस प्लस, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ प्लस 1/2, यानी कि इसके मल्टीप्लाई में चल रहा है, इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब हमें क्या दिखाई दे रहा है, इससे इसे कैंसिल कर देंगे, क्या बन जाएगा हमारा x, यानी कि एक्स स्क्वायर अपॉन 2 टेन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 एक्स प्लस 1/2, और ये क्या होता है हमारा डायरेक्ट टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। ये क्या हमारा फाइनल आंसर, क्या आ गया हमारा फाइनल आंसर, हमारा फाइनल आंसर आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2 टेन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 एक्स प्लस 1/2 टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, देखो ये किस तरीके से आया है, सबसे पहले हमने क्या देखा, x इंटू टेन इनवर्स एक्स दे रखा है, क्या दे रखा है हमारा x इंटू टेन इनवर्स एक्स। तो क्या करना होगा हमें, हमें इसमें क्या करना होगा, इसे हम फर्स्ट लेट करेंगे, किसे फर्स्ट लेट करना होगा, आई लेट, यानी कि इनवर्स। क्या दिख रहा है हमें सबसे पहले इनवर्स, यानी इनवर्स को हमें क्या लेट करना होगा फर्स्ट, और सेकंड किसे करना होगा, एलजेब्रिक फंक्शन को।
सेकंड इसे करेंगे तो यानी कि फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, ठीक है। और इसका इंटीग्रेशन एक्स का क्या होता है हमारा एक्स स्क्वायर अपॉन 2। फिर क्या करना है माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट क्या करेंगे हम 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2। फिर इसका दोनों का इंटीग्रेशन करना होगा तो इसमें क्या करा हमने एक 1 ऐड किया और 1 सब्ट्रैक्ट, यानी कि 1 ऐड और 1 सब्ट्रैक्ट किस लिए किया हमने, क्योंकि अगर हम इसे 1 ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा dx, और हम इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या बनेगा हमारा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब क्या करना होगा हमें इसे सेपरेट करके, क्या बन गया हमारा दोनों का इंटीग्रेशन हमें आता है, इसका क्या होता है x और इसका क्या होता है हमारा tan इनवर्स x, और इसे निकालते क्या गया हमारा फाइनल आंसर। इसे अगर एक और स्टेप करना चाहें तो क्या कर लेंगे हम tan इनवर्स x दोनों में से कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है, और कुछ नहीं होगा। देखो आगे ये हमारा आया हुआ क्वेश्चन था, किसमें आया था 2000 और 2019 में, ठीक है। इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं, कुछ ज्यादा अलग से नहीं आएंगे कुछ भी, ठीक है। देखो जैसे हमें एक और क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है, हमें दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स dx। अब इससे पहले थोड़ी देर सोचो क्या करना होगा, इसमें हमें क्या करना होगा, सोचो थोड़ी देर। देख लिया तुमने क्या करना होगा, क्या इसमें कहीं फर्स्ट सेकंड दिख रहा है? हैं? नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा है। चलो तो क्या करना होगा इसमें, सबसे पहले हमें, अगर हमें फर्स्ट सेकंड नहीं दिख रहा है तो फर्स्ट सेकंड कैसे भी बनाएंगे, किस तरीके से बनाएंगे, पहले हम क्या करेंगे इसे अलग अलग करेंगे, क्या करेंगे हम सेपरेट करेंगे, यानी कि x अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स। अब क्या दिख रहा है हमें, अब हमें दिख रहा है कि cos x के साथ कभी भी 1 हम रहने ही नहीं देंगे, क्या करने देंगे हम उसे, हम रहने ही नहीं देंगे। कैसे नहीं रहने देंगे, हम इसे कैसे नहीं रहने देंगे, हम सबसे पहले क्या करेंगे 1 को हटाएंगे, यानी कि माइनस दे रखा है तो यानी कि 1 माइनस कॉस एक्स, तो क्या करेंगे हम इसे हटाएंगे, किस तरीके से हटाना होगा, कॉस में अगर माइनस आता है तो क्या आता है हमारा साइन वाला फॉर्मूला, क्या आता है हमारा, यानी क्या आ जाएगा इसका 1 माइनस कॉस एक्स क्या होता है हमारा साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू 2, यानी कि 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 क्या होता है हमारा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो इसकी जगह में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा एक्स अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। अब ये मत कह देना ये कहाँ से आ गया, क्योंकि ये बहुत बार बताया, क्या बताया हमने, जैसे क्या होता है हमारा cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, और x की जगह पे 2x की जगह पे क्या दे रखा है इसमें x, यानी कि cos x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब क्या निकालना है हमें cos x माइनस, यानी 1 माइनस cos x, तो इधर इसे ले जाएंगे, इधर इसे इधर ले जाएंगे, 1 माइनस cos x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, क्या आ गया हमारा, ठीक है, समझ में आ गया, हाँ बिल्कुल आ गया, तो बिल्कुल आ गया तो करो फिर क्या है माइनस। अब क्या करना होगा, हमें क्या दिखाई दे रहा है एफ एक्स, यानी कि एफ एक्स अपॉन, यानी कि एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, क्या दे रखा है हमें एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, दिखाई दे रहा है हमें, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। अगर हम इसे लेट करेंगे t, तो इसका डेरिवेटिव क्या दे रखा है हमारा ऊपर दे रखा है, क्या दे रखा है हमारा साइन एक्स, क्या दे रखा है डेरिवेटिव साइन एक्स, तो इसे हम डायरेक्ट कर सकते हैं। इसका क्या बताया था डायरेक्ट, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स होता है, तो क्या होता है उसका डायरेक्ट लॉग एफ एक्स, क्या होता है हमारा लॉग एफ एक्स, क्या होता है लॉग एफ एक्स, और एफ एक्स क्या दे रखा है हमारा 1 माइनस कॉस एक्स, क्या दे रखा है 1 माइनस कॉस एक्स, और कॉस एक्स का क्या होता है हमारा साइन एक्स माइनस, यानी कि माइनस दे रखा है पहले से ही, तो cos x का क्या होता है माइनस साइन एक्स, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस, ठीक है, तो क्या बन जाएगा हमारा log
मॉड ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स। ठीक है, अब इसका क्या करना होगा, इंटीग्रेशन। इसे ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, इंटू 1/2 एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर x/2 dx माइनस लॉग मॉड ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स। ठीक है, अब क्या करना होगा, अब इसमें क्या दिखाई दे रहा है, सॉरी, हमें इसमें दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये क्या है हमारा एलजेब्राइक फंक्शन, ये क्या है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एलजेब्राइक पहले आता है क्या ट्रिग्नोमेट्रिक पहले आता है, एलजेब्राइक, यानी कि फर्स्ट किसे लेट करना होगा, इसे, फर्स्ट इंटू सेकेंड, क्या करना होगा हमें, फर्स्ट इंटू सेकेंड। लगाओ इसमें 1/2 यानी कि बाहर चल रहा है हमारा x इंटू कोसेक स्क्वायर x/2 यानी कि x/2, x के साथ कोफिशिएंट क्या है हमारा, डिवाइड में, मल्टीप्लाई में होता था तो किस में आ जाता था, डिवाइड में, और डिवाइड में होता है तो किस में आएगा, मल्टीप्लाई में, यानी कि क्या आ जाएगा हमारा 2, और कोसेक स्क्वायर x का क्या होता है हमारा, कोसेक स्क्वायर x का क्या होता है हमारा, माइनस कॉट एक्स, क्या होता है हमारा, माइनस कॉट एक्स, यानी कि माइनस बाहर, और क्या आ जाएगा हमारा 2x कॉट x/2, कॉट x/2। ठीक है, माइनस इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा हमारा x, और इसका क्या आ जाएगा हमारा कॉट x/2। ठीक है, और ये क्या चलेगा इसमें 2, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, dx माइनस लॉग मॉड ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स। अब कॉट x/2 यानी कॉट x का क्या होता है इंटीग्रेशन हमारा, कॉट x का इंटीग्रेशन करना होगा तो क्या करना होगा हमें, लॉग साइन x, कॉट x का क्या होता है हमारा, लॉग साइन x, यानी कि -1/2 इंटू 2x कॉट x/2 माइनस 2 इंटू लॉग साइन x/2 और x/2 इंटू 2, इसका करेंगे x/2 का क्या आ जाएगा 2 इंटू लॉग साइन x/2 माइनस लॉग मॉड ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स प्लस सी। अब क्या करना होगा हमें, अब इसे क्या करना होगा, केवल सॉल्व करना होगा, क्या करना होगा, केवल सॉल्व करना होगा। इसमें क्या था हमारा 2 इंटू यानी 2x कर दो चाहे, ठीक है। अब क्या करना होगा, इसका मल्टीप्लाई कर दो, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका क्या हो जाएगा हमारा माइनस एक्स कॉट x/2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस, और क्या रह जाएगा 2 लॉग साइन x/2 माइनस लॉग 1 माइनस कॉस एक्स प्लस सी। अब क्या है हमारा, इसका इससे सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो किस में आ जाएगा हमारा, डिवाइड में, यानी कि माइनस एक्स कॉट x/2 प्लस यानी कि लॉग मॉड ऑफ साइन स्क्वायर x/2 अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स प्लस सी। क्या करना होगा, अब इसमें हमें पता है क्या होता है हमारा 2 साइन स्क्वायर x/2 यानी कि x कॉट x/2 प्लस लॉग साइन स्क्वायर x/2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर x/2 प्लस सी। इससे ये क्या रह जाएगा हमारा 1/2 यानी कि माइनस एक्स कॉट x/2 प्लस लॉग 1/2 प्लस सी। ये क्या हमारा आंसर, ठीक है, ये क्या हमारा आंसर, ठीक है। और log x log 1/2 क्या हमारा कांस्टेंट, तो इसमें भी मिला सकते हैं इसे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो किस तरीके से किया है, इस तरीके क्वेश्चन
थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। कुछ दिमाग नहीं है, अगर आपको आता है सही से तो कुछ भी दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, सीधे ही हमें इसमें दिखाई दे रहा है कि फर्स्ट सेकंड डायरेक्ट लेट कर सकते हैं इसमें? बिल्कुल नहीं कर सकते। क्या हम इसे लेट करके ये आ सकता है? बिल्कुल नहीं आ सकता है। तो क्या करेंगे? इसे सेपरेट कर लेंगे। क्या कर लेंगे? इसे सेपरेट कर लेंगे। और सेपरेट करने से हमें क्या दिखाई दे रहा है कि अगर हम सेपरेट कर लेंगे तो साइन एक्स अपॉन वन माइनस कोस एक्स दिखाई दे रहा है। क्या बन रहा है हमारा? एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स। और इसमें क्या बन रहा है हमारा? एक्स अपॉन वन माइनस कोस एक्स। और वन माइनस कोस एक्स यानी कोस के साथ वन हो या प्लस में वन हो या माइनस में वन हो, तो क्या करना होता है हमें? उसे कैसे भी हटा देते हैं, क्योंकि हमें दो फॉर्मूले आते हैं इसके। ठीक है, उसे हटाने के लिए क्या किया हमने? साइन वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या बन गया हमारा? टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। और ऊपर जाके क्या बन जाएगा? ये कोसेक। और ये क्या बन गया? फर्स्ट इंटू सेकेंड। और ये क्या बन गया हमारा? एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स। और एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स इसे हम भली बात ही जानते हैं, इससे परिचित हैं हम अच्छी तरीके से। इसका क्या होता है हमारा? लॉग एफ एक्स। क्या होता है हमारा? लॉग एफ एक्स। लॉग एफ एक्स यानी एफ एक्स क्या है हमारा? वन माइनस कॉस एक्स। ठीक है, वन माइनस कॉस एक्स। इससे पहले जो भी फॉर्मेट कराई थी वो किस लिए कराई थी? वो इसीलिए कराई थी कि आपको देखते ही हमें क्या मालूम पड़ जाए, डायरेक्ट उसका रिजल्ट हम रख सकें। अगर हम उसी तरीके से पिछली तरीके से अगर करते लेट कर करके अगर हम करते रहे इसे, तो क्या हो जाएगा? बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा। इसीलिए हमने वो छोटे छोटे फॉर्मेट कराए थे। जैसे हमने इसमें क्या लगाया? हमने एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स क्या होता है हमारा? लॉग एफ एक्स। ठीक है, तो डायरेक्ट इसका आंसर ये आ गया। और इसमें क्या हो गया हमारा? फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन। इसमें करेंगे तो क्या आ गया हमारा? कॉट एक्स वाई टू। और कॉट एक्स वाई टू यानी कॉट एक्स का क्या होता है हमारा? लॉग साइन एक्स। और लॉग साइन एक्स यानी कि लॉग साइन एक्स और एक्स वाई टू दे रखा है, तो ये किस में आ जाएगा हमारा? मल्टीप्लाई में। ये हमारा वन अपॉन टू बाहर चल रहा था, इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और ये क्या बन जाएगा? इस तरीके से बन जाएगा। और इस तरीके से बनने के बाद लॉग की हमें प्रॉपर्टी आती है अच्छी तरीके से, यानी कि अगर हमें मल्टीप्लाई में कोई दे रखा हो लॉग से, तो वो किस में चला जाता है हमारा? पावर में। यानी कि टू लॉग साइन एक्स बाई टू, यानी कि टू ऊपर पहुंच जाएगा तो क्या बन जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। और लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है हमारा? लॉग ए अपॉन बी। यानी कि ए क्या हमारा? ये, और बी क्या हमारा? ये। ठीक है, ए अपॉन बी हो जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या लगाना होगा हमें? वन माइनस कोस एक्स है, यानी कि टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। ये साइन स्क्वायर एक्स बाई टू से साइन स्क्वायर एक्स बाई टू कैंसिल। और ये क्या रह गया हमारा? लॉग वन अपॉन टू। ये भी हमारा क्या होता है? कांस्टेंट। अगर हमें और आगे देखना हो, अगर हमें आंसर मैच करना हो, तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर? माइनस एक्स कॉट एक्स वाई टू प्लस सी। क्योंकि ये भी हमारा कांस्टेंट है और ये भी हमारा कांस्टेंट है, अगर दोनों को ऐड करेंगे तो एक नया कांस्टेंट आ गया हमारा। कुछ भी ऐड करते हैं, जैसे सी कर लेंगे या कुछ भी कर लेंगे, या डी कर लो या कुछ भी कर लो। ठीक, ये हमारा क्या है? कांस्टेंट। ठीक है, ये क्या हमारा आंसर? देखो, और देखें और करा आगे क्वेश्चन। देखो और क्वेश्चन आगे, ये आया हुआ क्वेश्चन है, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर डीएक्स। ठीक है, क्या दे रखा है हमें? साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इंटू डीएक्स। ये किसमें पूछा गया है? 4। किसमें पूछा गया है? 2004 में। इसे कैसे करना होगा? इसमें हमने क्या बताया था? इनवर्स, यानी क्या दे रखा है हमें? इनवर्स। अगर हमें इनवर्स दे रखा है तो सबसे पहले क्या लेट करते हैं? फर्स्ट किसे लेट करते हैं? इनवर्स वाले को। और इसमें जब किसी में मल्टीप्लाई कुछ भी नहीं दे रखा हो तो क्या लेट कर लेते हैं हम? उसमें क्या दे रखा है? वन, यानी कांस्टेंट भी दे रखा है। और कांस्टेंट हमारा क्या होता है? अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक हमेशा किसके बाद आता है? ट्रिग्नोमेट्रिक के बाद आता है। किसके बाद आता है? इनवर्स, यानी कि आई एल ए, यानी कि लॉगरिथम के बाद आता है। तो यानी कि इनवर्स के तो बाद ही है, तो इसे फर्स्ट लेट करेंगे। और सेकंड किसे मानेंगे हम? यानी कोई दे रखा है हमारा वन, इसे किसे करेंगे? सेकंड। ठीक है, तो फर्स्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? टू साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू
एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारा एक्स dx। ठीक है, अब क्या करना होगा हमें, अब लेट क्या करेंगे हम, साइन इनवर्स एक्स को अगर लेट करेंगे t तो क्या होगा उसका डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या लेट करेंगे हम, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 क्या हमारा कांस्टेंट, और एक्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब क्या करना होगा, लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी। साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू लेट टी करेंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है हमारा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और dx इक्वल टू dt। और x की वैल्यू पुट करनी है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी साइन टी। ठीक है, x की जगह पे साइन टी पुट करेंगे और 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू क्या पुट करना होगा हमें dt। पुट करो, यानी कि x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ x की जगह पे साइन टी इंटू साइन इनवर्स यानी कि क्या लेट किया था हमने t इंटू टी अपॉन ये क्या आ गया हमारा dt, यानी कि 1/√, ये क्या आ गया हमारा dt। तो क्या फंक्शन बन गया हमारा इंटू dt, यानी कि t साइन t क्या आ गया हमारा बिल्कुल सिंपल फॉर्म, यानी कि 2 इंटू टी साइन टी dt। यानी कि इसे फर्स्ट करेंगे, इसे सेकंड, इसे फर्स्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, इसे फर्स्ट लेट करेंगे तो क्या होगा हमारा x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस 2 यानी कि t, और साइन का क्या हो जाएगा हमारा cos t, यानी किसका हो जाएगा हमारा माइनस cos t माइनस इंटीग्रेशन ऑफ t का क्या हो जाएगा 1, यानी कि डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, और साइन का क्या हो जाएगा माइनस cos, यानी प्लस cos t dt। x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस 2, ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, अभी नहीं बाद में करेंगे, यानी कि माइनस टी कॉस टी प्लस साइन टी प्लस सी। अब क्या करना होगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई, यानी कि एक्स साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस यानी माइनस माइनस प्लस 2 टी कॉस टी माइनस 2 साइन टी प्लस सी। अब t की जगह पे क्या करना है हमें वैल्यू पुट, t की जगह पे क्या वैल्यू पुट करनी है हमें साइन इनवर्स एक्स, तो यानी कि साइन इनवर्स एक्स पुट करनी है तो साइन की टर्म में से भी चेंज करेंगे, इसे भी चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा x इंटू साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2t, और cos को चेंज करेंगे तो क्या होता है हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर टी माइनस 2 साइन टी प्लस सी। वैल्यू पुट करो x इंटू साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2, टी की जगह पे क्या पुट करना है हमें, टी की जगह पुट करना है साइन इनवर्स एक्स, यानी कि साइन इनवर्स एक्स इंटू 1 माइनस इसकी जगह पे साइन इनवर्स एक्स, यानी क्या बन जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2x प्लस सी। क्या आ गया हमारा ये आंसर। अगर इसमें हम साइन इनवर्स भी कॉमन ले लेंगे तो भी कुछ ज्यादा अच्छा नहीं बनेगा, ठीक है। ये क्या हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। क्या आ गया हमारा फाइनल आंसर, एक्स साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस सी। इस तरीके क्वेश्चन को बिल्कुल सिंपल वे से कर सकते हैं। सबसे पहले क्या देखना होगा हमें, साइन इनवर्स एक्स क्या दे रखा है हमें, इनवर्स क्या दे रखा है हमें, इनवर्स। इनवर्स को देखते ही हमें क्या करना होगा फर्स्ट, क्या करना होगा फर्स्ट। अगर इसमें हमें एक्स का मल्टीप्लाई दे रखा होता है क्या कर लेते हैं, तो हम साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या लेट कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या किया हमने, साइन इनवर्स एक्स को फर्स्ट लेट कर लिया है, और हमें इसमें क्या मल्टीप्लाई में दिखाई दे रहा है 1। हमें दिखाई देगा, कब दिखाई देगा, जब अच्छी तरीके से आपने क्या करी होगी, प्रैक्टिस की होगी। ये अलग से आंखें बनानी पड़ती हैं, ठीक है। ये इस चीज को देखने के लिए अलग से आंखें बनानी पड़ती हैं। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो वो आंखें नहीं आपको दिखाई देंगी, उन आंखों से कुछ नहीं दिखाई देगा तुम्हें,
ठीक है। तो क्या होगा हमारा साइन इनवर्स एक्स क्या है हमारा फर्स्ट इंटू वन क्या है हमारा सेकंड, फर्स्ट इंटू सेकंड क्या बन जाता है हमारा फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन। अब क्या करेंगे हम, फर्स्ट क्या था हमारा साइन इनवर्स एक्स और सेकंड क्या था हमारा वन, और वन का क्या होता है इंटीग्रेशन एक्स, और इसका डेरिवेटिव करेंगे यानी कि साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है हमारा साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। सबसे पहले क्या करना होगा हमें एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन का क्या होता है हमारा टू साइन इनवर्स एक्स। अब क्या रहेगा हमारा साइन इनवर्स एक्स यानी कि इसका डेरिवेटिव क्या होगा हमारा वन अपॉन रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। इसे भी हम सिखाएंगे यानी कि कुछ दिनों बाद हम डेरिवेटिव भी पढ़ाएंगे तब बताएंगे तुम्हें किस तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से एक ही बार में सब कुछ करना सीख जाओगे। ठीक है, डेरिवेटिव बहुत सिंपल होता है। देखो आगे कैसे किस तरीके से ऐसे किया है। ठीक है, इसका डेरिवेटिव क्या आ गया हमारा एक्स साइन इनवर्स रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। अब क्या करना होगा, अब हमें इसमें दिखाई दे रहा है फर्स्ट सेकंड से कुछ हो सकता है, बिल्कुल नहीं होगा। क्या करेंगे हम, सबसे पहले हमें इसे लेट करना होगा यानी साइन इनवर्स एक्स को अगर लेट कर लेंगे तो उसका हमें डेरिवेटिव दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, उसका डेरिवेटिव हमें वन अपॉन रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है। तो हम इसे टी कर लेंगे लेट, यानी कि हमने इसे लेट किया टी, तो क्या आ जाएगा हमारा इधर इसे लेके जाएंगे तो एक्स की वैल्यू भी निकल आएगी, यानी कि एक्स भी दे रखा है ना हमें उसके साथ, तो एक्स की वैल्यू निकल आई। और ये क्या है हमारा वन अपॉन रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू क्या होगा हमारा डी टी। अगर ये वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे तो क्या आ गया हमारा बिल्कुल सिंपल फॉर्म। सबसे पहले यही क्वेश्चन कराया था ना, बिल्कुल कराया था, यानी कि टी इंटू साइन टी, और साइन की कोफिशिएंट क्या दे रखा था पहले, साइन के साथ क्या दे रखा था मल्टीप्लाई में, यानी उसका एंगल क्या दे रखा था हमारा 3x। इसमें क्या है हमारा केवल टी, यानी कि डायरेक्ट करना है, इसमें कुछ भी डिनोमिनेटर में नहीं आएगा, यानी कि इसमें डिवाइड में कुछ भी नहीं आएगा। उसमें क्या होता था हमारा, अगर हमारा कोई वेरिएबल दे रखा होता है उसके साथ कोई कोफिशिएंट या कोई कांस्टेंट उसमें मल्टीप्लाई होता है तो क्या आता है उसका डेरिवेटिव, और उसका इंटीग्रेशन करने सॉरी उसका इंटीग्रेशन करने पर क्या आता था हमारा, यानी किसमें आ जाता था हमारा डिनोमिनेटर में। ठीक है, और इसमें क्या है हमारा केवल टी दिखाई दे रहा है, तो साइन टी का क्या होता है हमारा डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा माइनस कॉस एक्स, क्या होता है हमारा माइनस कॉस टी। ठीक है, माइनस कॉस टी आ गया, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आ जाएगा, और इसका डेरिवेटिव का इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन आ जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही हम क्या करेंगे टी की वैल्यू किसमें दे रखी है हमारी साइन इनवर्स में, तो इसे भी हम किसमें चेंज करने की कोशिश करेंगे साइन में, जिससे हमारा क्या होता है हमारा साइन से साइन इनवर्स क्या होता है हट जाता है। तो क्या आ गया हमारा कॉस को हम किस तरीके से लिख सकते हैं रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा हमारा साइन की जगह एक्स की टी की जगह पे अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया हमारा फाइनल